मुनिदेव के चरणों में त्रेवार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में त्रेवार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण उत्सव मनाने जा रहे हैं हम, और हमारे यहाँ निर्वाण उत्सव पर लड्डू चढ़ाने की परंपरा है। बचपन से हम ये देखते आए कि लड्डू शक्कर का, नारियल का बनता था। वर्तमान परिवेश में ये आया है देखने में कि कई जगह नुक्ती के, बूंदी के लड्डू और काजू की कतली बनने लगी है गुरु जी, और मंदिर समिति की ओर से कई जगह इसका विक्रय भी देखा गया है। तो महाराज श्री क्या उचित है, कृपया मार्गदर्शन देना चाहें। देखिए, भगवान के निर्वाण कल्याणक को मनाने के लिए लाडू चढ़ाने की परंपरा हमारे देश की बड़ी पुरानी परंपरा है, और हमें पूर्ण उमंग, उत्साह और उल्लास के साथ निर्वाण लाडू चढ़ाना चाहिए। लेकिन इसमें आजकल बड़ा प्रमाद आने लगा है। कायदे से निर्वाण लाडू आपको अपने घर से बनाकर ले जाना चाहिए, शुद्ध कुएं के जल से, प्राशुक जल से, शुद्धि पूर्वक, और घर से ऐसी सामग्री से लाडू बनाए जो सकरा ना हो। पहले ऐसा ही होता था, घर से ले जाते थे तो आपका द्रव्य लगता था, उमंग होता था। आप लोगों को भी याद होगा, घर के जितने सदस्य उतने सदस्यों के हिसाब से उतनी जितनी बेदियाँ उतने लड्डू बनते थे। एक एक सदस्य एक एक बेदी में लाडू चढ़ाएगा तो घर में एक ऐसा माहौल होता था। अब वो आलस हो गया, उसकी जगह मंदिर ने ले ली, और मंदिर में ले ली तो आजकल तो लाडू के नाम पर चक्की जम जाती है, क्योंकि उसको शक्कर को गरम गरम लाडू का आकार देने में दिक्कत होती है, तो उसको ये कर देते हैं। कुछ लोगों ने विभिन्न आकृतियाँ बनाना शुरू कर दी, वो भी उचित नहीं। लाडू तो लाडू जैसा होना चाहिए। कई जगह बूंदी के लाडू की भी परंपरा है, अब इस विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा, जहाँ जो परंपरा चलाए। लेकिन आप बूंदी के लाडू भी चढ़ा रहे हो तो देखो तो उसका घी शुद्ध है कि नहीं, उसका बेसन शुद्ध है कि नहीं, उसका पानी शुद्ध है कि नहीं। प्राशुक जल से, कुएं के जल से, अठपहरे घी से अगर बने तो ही वो मंदिर में चढ़ाने योग्य, अन्यथा नहीं। जहाँ तक एक परंपरा जो आजकल बढ़ गई कि लोग मंदिरों में इकट्ठे बनवा लेते हैं, और इकट्ठे बनवाने के बाद उसका विक्रय करने लगते हैं, और आप लोग खरीद करके ले जाते हैं। भगवान को चढ़ाने के लिए 4 चाहिए, आप एक आधा किलो भगवान के लिए चाहिए, और आपने 2 किलो 5 किलो खरीद लिया। अब खरीद लिया तो इसमें एक तो बाजार का घी आया, वो लाडू भगवान को चढ़ाने योग्य नहीं है, पहली बात। फिर दूसरी बात, वो देव द्रव्य लगा, उसमें मंदिर का पैसा लगा है, वो तुम्हारे खाने योग्य नहीं है। कैसे खाओगे आप? अगर मंदिर समिति के लोग ये सुविधा लोगों को दे तो उन्हें 2 बातों का बहुत दृढ़ता से पालन करना चाहिए। पहली बात शुद्धता का, और दूसरी बात निर्दोषता का। निर्माल्य का पैसा न लगे, मंदिर के द्रव्य भंडार का एक पाई न लगे। कुछ लोग आपस में कलेक्शन करके इन्वेस्ट कर दे, जो आए उसमें से उसका खर्चा निकाल करके बाकी पैसा मंदिर में जमा कर दे। ये बात तो संगत कही जा सकती है, लेकिन मंदिर के पैसे से अगर ऐसा सामान लाया जा रहा है तो उसमें देव द्रव्य लग गया, और देव द्रव्य से प्राप्त चीजों का उपभोग महान पाप का कारण है। इस सुविधा की आड़ में अनजाने में आपको कैसा पाप हो रहा है शायद आपको पता नहीं। इसलिए मैं सभी लोगों से, पूरे देश के लोगों से कहूँगा, ऐसी सुविधाएं मत दो। साल में एक ही लाडू तो बढ़िया ढंग से चढ़ाते हो महावीर भगवान के निर्वाण का, अपने घर में लड्डू बनाओ ना, इतना प्रमाद क्यों? शुद्धता के साथ जैसे साधुओं को चौका लगाते तो आप अपने घर में कुएं का पानी लाकर चौका लगाते। क्या भगवान के लिए 4 लड्डू नहीं बना सकते? ये प्रमाद छूटना चाहिए, इससे घर की परंपरा आगे बढ़ेगी। और कदाचित मंदिर में आम जनों की सुविधा के लिए करे तो उसकी शुद्धता रखे। बाजार का डब्बा बंद घी वो कहाँ का प्राशुक होगा? कैसे भगवान के चरणों में चढ़ेगा? फिर तो कल बाजार की मिठाई भी लाके चढ़ाने लगोगे, प्रमाद होगा तो। और कहीं चढ़ता हो तो आश्चर्य नहीं है, और लड्डू की जगह कतली अगर चढ़ रही तो और गड़बड़ है। ये तो नई परंपरा की शुरुआत है। ये चीजें बहुत ध्यान देने योग्य है, और इसमें पहले पाप के भागी कौन बनेंगे? जो उसकी व्यवस्था बना रहे हैं।
उसमें उनका दोष नहीं है, वो अनजाने में ऐसा कर रहे हैं। उनकी भावना अच्छी है कि हम लोगों को सुविधा दें, लेकिन भैया भावना अच्छी है तो क्रिया भी अच्छी कर लो, अच्छी क्रिया करो, उसके तरीके से करो। अब इतना शुद्ध घी लाओगे कहां से? हमने तो सुना कुंटलों से लड्डू बंटते हैं। अब दिवाली में लोग भी सोचते बाजार की मिठाई से अच्छा यहीं से खरीद लो, खा भी लेंगे, बांट भी देंगे। तो ये पाप है, इससे बचिए। भोपाल में कई मंदिरों में ऐसा होता है, हमने सुना, और भी जगह होता है। सुधार लीजिए। ये सवाल पहले आ गया होता मेरे ध्यान में तो मैं उन लोगों को बुला करके बोल देता कि भैया ऐसा थोड़ा बदलो, शुद्ध घी लेकर के आओ। हम पावापुर जी में थे, भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव में बहुत कम लोग आते थे। हमारा ध्यान लोगों ने इस तरफ आकृष्ट किया तो हमने कहा भगवान महावीर का निर्वाण महामहोत्सव बहुत भव्यता के साथ मनाना है। और आए भी, आप लोगों ने सुना भी, 10,000 लोगों ने भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव 2011 में चढ़ाया, लाडू चढ़ाया। वहाँ लाडू चढ़ाने की बात थी। बोला महाराज जी यहाँ तो बूंदी की लाडू चढ़ते हैं। बोले जो परंपरा वही चढ़ेगा। आयोजन पूरा चातुर्मास कमेटी ने किया, वहाँ की जो परंपरा वो करेंगे, लेकिन शुद्ध चढ़ाएंगे। अजमेर से अठपहरा घी आया और 10,000 लड्डू चढ़े। व्यवस्था शुद्ध हुई। प्रासुक बेसन जैसे चौके में होता वैसा कुएं के पानी से सारी व्यवस्थाएं की और लोगों ने लाडू चढ़ाया। और उसमें विक्रय नहीं हुआ। आपकी जो श्रद्धा है वो दीजिए और चले जाइए। लोगों ने दिया, किया। तो ये चीजें हैं, इन पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। खाने खिलाने के लिए मंदिर में ये काम करना ठीक नहीं है। हम मंदिर में भगवान की पूजा आराधना के लिए बैठे हैं, लोगों के घर में मिठाई पहुंचाने के लिए नहीं। क्यों इतना आरंभ करो भगवान के नाम पर? ये भी तो देखना चाहिए। इसे सारे मंदिर वालों को मैं कहना चाहता हूं, इस पर गंभीरता से विचार करो। अनजाने में होने वाली भूल को सुधार लेना। ये मत सोचना कि महाराज जी ने तो आज लाइव में खींच लिया सबको। अरे ये हमें खींचने से मतलब नहीं है। हमें तो जो चीजें हैं जो चली आ रही है, पहले से भी चली आ रही है, लेकिन पहले शुद्ध रखते होंगे, अब धीरे धीरे बाजार की चीजें आने लगी, शिथिलता है। अगर तुम शुद्ध घी रखते हो, एकदम अठपहरा, ले आओ शांति धारा का घी। कितने 3,000 रुपए किलो होगा? 2400 रुपये किलो। 2400 रुपये लगाओ, प्रासुक घी है, खिलाओ भगवान को चढ़ाने के लिए। तो वो चीजें करो तो ठीक, लेकिन अशुद्ध चीजें भगवान पर चढ़ाना कतई उचित नहीं है। और आप लोगों से कहता हूं, भगवान को चढ़ाने के लिए खरीदना, अपने खाने के लिए बिल्कुल मत खरीदना। जितना खरीदो सब भगवान को चढ़ा दो, क्योंकि वो देव द्रव्य है। मंदिर के पैसे से लगा, कोई अपने घाट से पैसा लगाता है क्या? पैसा किसका लगा? अपना लगाना चाहिए। हाँ, इस बात को ध्यान रखो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु।